तो क्या आपके मन में भी एक सवाल आता रहता है कि यार 2cc के पहले कितनी इनकम आएगी या मैक्सिमम कितनी इनकम आ सकती है, आती भी है कि नहीं आती, और आएगी तो कैसे आएगी? यही सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में दोस्तों चलते रहते, तो होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आपका दोस्त है तो बता के जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी सी मैं क्लैरिटी दे पाऊँ, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें मैं क्लियर कर पाऊँ। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, रविंदर सिंह दिस साइड। मैं सीतापुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, प्लस एक फॉरएवर बिजनेस ओनर भी हूँ। दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये दिमाग में सवाल क्यों आता है यार कि 2cc के पहले कुछ इनकम आती है या कैसे आएगी, 2cc के पहले मैक्सिमम इनकम कितनी आ सकती है उनको? दोस्तों इनकम आती है, बट उसके लिए फिर भी आपको जो एक इनिशियल जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉरएवर की, कि आपको मिनिमम 5,000 की बिलिंग आपको अपनी आईडी पे करनी ही होती है, ठीक है। मतलब 5,000 प्लस की, जैसे 5,052 हो गया, 5300 हो गया, कुछ इस तरीके से 5,000 प्लस की आपको बिलिंग करनी होती है, तब जाके आप ऑल ओवर इंडिया में ऑथोराइज्ड होते हो अपना बिजनेस को अपना ग्रो करने के लिए, ठीक है। आप किसी को भी अपने साथ एसोसिएट करा सकते हो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। रिगार्डिंग काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यार 2cc के पहले इनकम आती है कि नहीं आती है। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि यार 5,000 से बिलिंग मतलब होती भी, ऐसी कुछ कंपनी की पॉलिसी भी है, ठीक है। दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आपने 5,000 रुपये से ज्वाइन किया, तो आप दो तरीके से यहाँ पे इनकम कर सकते हो। पहला तो आपको रिटेल बेनिफिट, दूसरा आता है कमीशन एंड ज्वाइनिंग। दोस्तों इसमें कि जैसे पता, जैसा ही आप अपना 5,000 से बिलिंग अपनी पूरी डन करते हो, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है प्रोडक्ट्स पे। दोस्तों मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, आई नो बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है मेरी। और दोस्तों कमीशन, जैसे ही आप अपना किसी को भी अपने साथ आप एसोसिएट कराते हो, वो भी चाहे 5,000 की बिलिंग करे, 2cc करे, इतना भी जो भी करता है, तो उसका 25% कमीशन आपको कंपनी आपको देती है, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है, 5,000 से आपने ज्वाइन किया, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे हो गए। अब मान लीजिए आपने अपने डाउन में जैसे कोई अपने फैमिली मेंबर की भी आईडी लगा दी अगर सेम, तो उससे होगा क्या, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट उससे ऑर्डर किया, तो 5% का डिस्काउंट तो उसको भी सेम मिलेगा, प्लस 25% का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, ठीक है। यानी जो भी प्रोडक्ट आपके थोड़ा मूव होगा, जैसे कि आपके डाउन में भी, तो 25% का कमीशन आपको मिल जाएगा। भाई जैसे कि ये आप हो, या आपके नीचे डाउन में आपने कोई और आईडी लगा दी दूसरी अपनी, चाहे किसी भी अपने मम्मी की, पापा की, सिस्टर की, या ब्रदर की, कोई किसी की भी, तो उससे होगा कि आपने मालूम चला इससे किसी को प्रोडक्ट दिया या परचेज किया, कुछ भी किया, सो 5% का डिस्काउंट प्रोडक्ट पे मिलता ही है। प्लस इसी के साथ ही साथ अगर किसी ने आपको ज्वाइन किया इनकी आईडी से, कुछ भी है, तो 25% का कमीशन भी आपको ही मिलेगा आके, ठीक है, क्योंकि ये इनकी आईडी आपके अंदर डायरेक्ट लगी हुई है, ठीक। टोटल टोटल आपका हो गया 30% का बेनिफिट यहाँ पे हो जाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आया दोस्तों, दोबारा भी इसको देख सकते हो रिपीट करके, ठीक है। दोस्तों इसीलिए जैसे काफ़ी लोग, अगर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि 2cc करो 2cc करो, तो ऐसा कोई मैंडेटरी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ डेफिनेटली 2cc के अपने अलग फ़ायदे हैं, उसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, तो 2cc तो आपको करना ही पड़ेगा। बट हाँ, अगर एट ए टाइम आपके पास नहीं, उस टाइम अगर मतलब कोई शॉर्टेज है पैसे की, या आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन रीज़न है, तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप 2cc नहीं करोगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि एफएलपी जो है हमारी, वो बीआरपी पे कैलकुलेट जो भी करती है, उसका 25% आपको कमीशन मिलता है। बीआरपी क्या है? बोनस रिकैप प्राइस। जो भी कैलकुलेशन होता है वो सब इसी पे ही होता है, ठीक है। दोस्तों इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आप किसी के बहकावे में आके, किसी के प्रेशराइज में या फॉल्स मोटिवेशन में आके कोई भी ऐसे डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप सिंपल, आप सबको छोड़ो, आप मुझे भी छोड़ो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रिगार्डिंग फॉरएवर के हो रहा है, आप डायरेक्टली जो है फॉरएवर पे, या तो आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो, या कस्टमर केयर पे भी जाके आप उसको डायरेक्टली खुद पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत रिस्पॉन्सिव, बहुत ही फ्रेंडली है कस्टमर केयर एफएलपी का। आपकी क्वेरीज को तुरंत सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। आप किसी पे भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्वमेंट लो ही नहीं, आप डायरेक्टली खुद, आप समझदार हो, 21st सेंचुरी में रह रहे हो, आजकल सब चीज़ें कहते हैं ना आपकी फिंगर टिप्स पे हैं। दोस्तों किसी के भी बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद अपना जाके, खुद फॉरएवर में जाके आप ये चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, ठीक। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए 5 लोगों ने आपको 5,000 से ज्वाइन किया, सो 500 कमीशन लगभग आपको आएगा 1,200 रुपये का एक से। सॉरी, 1,200, 12,000 मैंने कर दिया था। सो ये तकरीबन होता है जाके हमारा 6,000 रुपये का।
दोस्तों मान लीजिए आपको 5 लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया 5,000 रुपये की बिलिंग के साथ, मतलब 5,051 या कुछ भी है। सो लगभग एक आदमी से आपको, एक पर्सन से आपको लगभग 1,200 रुपये का कमीशन उसके आसपास आता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना उसने किया, मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ। तो अगर 5 लोगों ने किया तो आपको यहाँ पे 6,000 रुपये की इनकम हो गई। ठीक है। तो कुछ आता है कि आपने रिटेलिंग भी की होगी, तो रिटेल्ड अमाउंट कितना आपका आ गया मान लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए रिटेल अमाउंट भी आपने ऐसे 5,000 का कुछ रिटेलिंग किया, तो लगभग 1,000 से 1,500 रुपये के बीच में कैसे आपने किसको क्या प्राइस पे दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी अर्न अप कर सकते हो। और दोस्तों कैसे क्या ये होगा, क्या सिस्टम है कि कैसे आप प्रोडक्ट्स को भी आसानी से रिटेल करो, तो ये आप अपने अपलाइन से पूछिए जिनके साथ आप कनेक्ट हुए हो। ठीक है, वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे कि क्या सिस्टम है, कैसे आप मतलब लोगों के बिना पीछे पड़े हुए भी आप मतलब जो है कस्टमर्स आप एक्वायर कर सकते हो फॉर एवर के प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आप ऐसे रिकवर कर पाओगे, पैन इंडिया अपना बिजनेस भी आप ग्रो कर सकते हो अगर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सिस्टम के साथ आप चलोगे। ठीक है, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आप चलोगे। ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन और समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। ये मान लीजिए आप हो, ठीक है, आपके डाउन में ये 1 2 3 4 5, ये T1 T2 T3 T4 T5, मतलब ये टीम्स है, 5 टीम्स हैं। आपने 5,000 से शुरू किया और ये 5 लोग एसोसिएट हो गए आपके साथ। ठीक है। इसमें भी किसी ने 5,000 से शुरू किया, किसी ने 2 CC किया, फिर किसी ने 5,000 से शुरू किया। अच्छा, आप इनके डाउन में भी, इनके डाउन में 2 लोग हैं, इसके में 3 लोग हैं, टीम 3 में 2 लोग हैं, टीम 4 का एक पर्सन है, टीम 5 में भी 4 लोग हैं। तो दोस्तों चाहे आपने 5,000 से शुरू किया हो, चाहे आपने 2 CC किया हो, आपको इन सबसे वन टाइम कमीशन जाएगा ही जाएगा, आपको आएगा ही आएगा, मतलब आपके पास वन टाइम कमीशन आएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब जैसे है कि इनके नीचे जो डाउन में ये जो टीम काम कर रही है, चाहते हो कि आपको इनसे भी कमीशन आए, तो दोस्तों उसके लिए फिर आपको 1+3 एक्टिव होना पड़ेगा। यानी कि 4 CC एक्टिव होना पड़ेगा, तभी आपको इनका कमीशन आपके पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चाहे आपने 5K से शुरू किया हो, चाहे आपने डायरेक्ट 2 CC किया हो, अगर आप 1+3 एक्टिव नहीं है तो अपनी टीम से आप डाउन से पेमेंट आप रिसीव नहीं कर सकते हो, यानी इसको हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा। ठीक है। दोस्तों ओवरऑल फिर मैं कहूँगा कि अगर आपके पास अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप 5,000 से प्रॉपर आप शुरू कर सकते हो, चीज़ों को समझ के, सिस्टम को समझ के आप आगे यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। बाकी अब मैं शो करता हूँ कंपनी की पॉलिसी में, कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि भाई मैंने अपने घर में कुछ लिख लिया आपको मैं कुछ भी उल्टा सीधा बता दूँ। जी नहीं दोस्तों, मैं आपको प्रॉपर अभी दिखाता हूँ कंपनी की पॉलिसी के, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये कि 5,000 को भी बिल्कुल कोई हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है। दोस्तों आई होप आपको दिख पा रही होगी फॉरएवर की कंपनी पॉलिसी जो है, कहाँ गया हमारा फॉरएवर का प्रेफर्ड कस्टमर, ये रहा। सो जैसे कि लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि द प्रेफर्ड कस्टमर इज सोलली एक कंज्यूमर ऑफ एफएलपी प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि एक मतलब एफएलपी प्रोडक्ट्स का एक वो एक कंज्यूमर होता है प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। उसमें लिखा हुआ है कि प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस 5% डिस्काउंट ऑफ द बोनस रिकैप प्राइस नॉट इंक्लूडिंग लोकल टैक्सेस एट विच द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू दोज हु आर नॉट होलसेल क्वालिफाइड। यानी कि 5% का डिस्काउंट आप प्रोडक्ट पे मिलेगा, और जो बोनस रिकैप प्राइस है उस पर मतलब लोकल टैक्स वाले जुड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है। और दोस्तों देखिए ये भी लिखा है कि व्हेन द प्रेफर्ड कस्टमर हैज पर्सनल परचेज ऑफ 2 CC विद इन 2 consecutive मंथ पीरियड, ही और शी इज एंटाइटल्ड टू परमानेंट 30% डिस्काउंट ऑन सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स। यानी कि अगर आप लगातार 2 महीने में आप 2 CC अपना कंप्लीट कर लेते हो, जो कि कंपनी के द्वारा कहा गया है, तो उसके बाद से फिर आपको आपकी हर परचेज पे 30% का प्रोडक्ट डिस्काउंट कंपनी आपको आपके देती है। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों लिखिए, ये भी लिखा 3.04, जिसका अगला पॉइंट है कि preferred customer profit 25% of the BRP of purchase made by preferred customers is paid to the sponsor until the preferred customer becomes wholesale qualified। ठीक है, यानी कि 25% का डिस्काउंट आपको मिलता ही मिलता है। यानी कि अगर आपके अंडर कोई प्रेफर्ड कस्टमर जिसने 5,000 की बिलिंग की है, तो उसका 25% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जब तक कि वो अपना 2 CC लेवल क्वालिफाई नहीं कर लेता। ठीक, ये देखिए मैं कंपनी की पॉलिसी में ही लिखा, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आपको। देखिए लिखा है इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 21 जनवरी 2021 द प्रेफर्ड कस्टमर इज अलाउड टू स्पॉन्सर अदर प्रेफर्ड कस्टमर आफ्टर ही और शी हैज मेड परचेज वर्थ ₹5,000 इन ए कैलेंडर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2021, हैज सबमिटेड हिज और हर केवाईसी व्हिच इज अप्रूव्ड बाय द कंपनी। मुझे साफ साफ लिखा हुआ है कि मतलब 21 जनवरी 2021 के बाद से कंपनी की अब ये पॉलिसी हो गई है कि अगर आप 5,000 की बिलिंग आप करते हो किसी भी एक कैलेंडर मंथ में, तो आप एंटाइटल्ड हो जाते हो किसी को भी अपने साथ एसोसिएट कराने के लिए बिजनेस में। ठीक है। और आपका, हाँ, दूसरा चीज़ आपकी केवाईसी अप्रूव होनी चाहिए कंपनी के द्वारा। ठीक।
दोस्तों आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि 2 सीसी के पहले मैक्स कितनी इनकम आती है और कैसे आ सकती है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए। दोस्तों मैंने एक तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपके डाउट्स को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर पाऊँ और आपको मैं क्लैरिटी दे पाऊँ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। दोस्तों बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार है, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी यूट्यूब वीडियोस आपसे मिस हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे यूजफुल लिंक्स अटैच कर रखे हैं, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। डेफिनेटली आपकी उससे काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, अपने टीम में भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी थोड़ी सी क्लैरिटी हो पाए और वो भी थोड़ा सा जो डाउट्स में रहते हैं ना कि कैसे क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा उनको भी क्लैरिटी मिल पाए। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, जय हिंद।